दर्शन पाठ देवदर्शन स्तोत्र श्लोक क्रमांक 5 और 6। सर्वप्रथम 5वें श्लोक का उच्चारण यहाँ करते हैं। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृतवर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिदेः। देखते हैं किस तरह अन्वयार्थ पूर्वक इस श्लोक का यहाँ पर अर्थ निकलता है। प्रारंभ हुआ यह श्लोक, हमने इसके पूर्व श्लोक देखा था कि जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य यहाँ पर है, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्र। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद धर्मामृत वर्षणम। दर्शन जिन चंद्रस्य, पूर्व के श्लोक में मैंने आपको बताया यहाँ पर 91 नंबर का सूत्र लगा है, 236 नंबर का सूत्र लगा अकारात् संबोधमुश्च जिन चंद्रस्य। चंद्रस्य पुनः ये संबंध कारक में शब्द गया है, यहाँ पर षष्ठी विभक्ति में यह शब्द जाएगा और जो सूत्र यहाँ पर लगते हैं वह लगेगा 145 नंबर का सूत्र गस विभक्ति यहाँ पर लगेगी, षष्ठी विभक्ति का एक वचन। इस तरह इसका अर्थ निकलता है। दर्शन से तात्पर्य है दर्शन कर्ता कारक में यह गया है। और जिन चंद्रस्य वहाँ पर हमने क्या लिखा था पूर्व में, जिनेंद्र रूपी सूर्य का, यहाँ पर है जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का, रूपी चंद्रमा और संबंध कारक में गया है इसलिए का। जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन, क्या विशेषण यह लिया हुआ है। सर्वप्रथम यहाँ पर सद्धर्मामृत वर्षणम, सद्धर्मामृत, सद से तात्पर्य यहाँ पर यहाँ सत हुआ है, सत धर्म अमृत और वर्षणम। सूत्र क्रमांक 68 यहाँ पे लगा, वर्ग प्रथम पदांत स्वरघोष वत्सु तृतीया, प्रथम अक्षर का तृतीय अक्षर यहाँ पे हुआ है। यहाँ पर 23, 24 और 25 लगा। अनतिक्रमेण विश्लेष्य समाना सवर्ण दीर्घ भवति पर श्लोकम और व्यंजन स्वरम परवर्णम नयत से धर्म और अमृत की संधि हुई और बना धर्मामृत। वर्षणम शब्द है, चरण का अंतिम शब्द है। 92 नंबर का सूत्र लगा, 236 नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा। अर्थ देखते हैं। सद्धर्मामृत वर्षणम, यहाँ पे सत्य से तात्पर्य है सत्य या यूं कहें समीचीन। धर्मामृत, धर्मामृत से तात्पर्य है धर्म रूपी अमृत। वर्षणम से तात्पर्य है कर्ता कारक में गया है तो वर्षा करने वाला। पूर्ण अर्थ क्या लिखा, जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का जो दर्शन है वह समीचीन धर्म रूपी अमृत का, अमृत की वर्षा करने वाला है। अगला जो चरण है और क्या इसकी विशेषताएं हैं जिनेंद्र रूपी चंद्रमा की, वह है जन्मदाह विनाशाय वर्धन सुखवारिधि। देखिए वर्धनम की जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह विनाशाय, यहाँ पर संयोजक चिन्ह है, यहाँ हमको लिखना होगा संयोजक है और यह जो है यह यहाँ पर संबंध सूचक चिन्ह है। जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह, दाह मतलब होता है ताप, तो इसका अर्थ निकला जन्म रूपी ताप और इस चिन्ह का अर्थ निकला का, जन्म रूपी ताप का। विनाशाय, विनाश यहाँ पर मूल शब्द है, लिंग संज्ञक शब्द जो है वह है विनाश।
और यहाँ पर सी औ जस अम औ शस टाभ्याम भिस गे गे विभक्ति लगी है, जो कि चतुर्थी का प्रथम है, संप्रदान कारक है। और इसीलिए यहाँ पर 142 नंबर सूत्र से गैरिया सूत्र है, गे का यहाँ पर आदेश होता है और इसीलिए यहाँ पर यह बना बिना शा या सूत्र क्रमांक यहाँ पर 23, 24 और 25 भी हम लगा लेते हैं। इस तरह विनाश आया, विनाश संप्रदान के लिए तो इसका अर्थ यहाँ पर निकलेगा नाश करने के लिए या विनाश करने के लिए। जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन जो है वो जन्म रूपी ताप का विनाश करने के लिए होता है। वर्धनम सुख वारिधे, यहाँ पे वर्धनम से तात्पर्य है वृद्धि करने वाला, वृद्धि के लिए, अर्थम शब्द के लिए के अर्थ में आता है वृद्धि के लिए। किसकी वृद्धि के लिए? सुख वारिधे है। सुख वारिधे वारिधि शब्द है जो कि अग्निसंज्ञक शब्द है और इस वारिधि शब्द में गस विभक्ति लगी है, क्योंकि यह जो शब्द है सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए, अर्थात संबंध कारक में यह शब्द गया है। गस विभक्ति लगने पर यहाँ पे 169 नंबर का सूत्र पहले लगाना होगा, जो कि है गसी गसोर लोपश्च। तत्पश्चात यहाँ पर 130 नंबर का सूत्र लगते हुए वारिधि शब्द से बनता है वारिधे का ये आदेश होता है। इस तरह यहाँ पर सुख वारिधे का अर्थ निकलता है सुख रूपी, वारिधि अर्थात समुद्र, वारी मतलब जल और धी उसकी राशि, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए। पूर्ण श्लोक का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। जिन चंद्रस्य यहाँ पर मूल विशेष्य है और इसके 3 विशेषण बनते हैं। पहला सद्धर्मामित वर्षणम, दूसरा जन्मदाहा विनाशाया और तीसरा वर्धनम सुख वारिधे। पूर्ण अर्थ जो निकला, जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का जो दर्शन है वह समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है, जन्म रूपी ताप का विनाश करने के लिए है, और जब जन्म रूपी ताप का विनाश हो जाता है तो सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए वह जिन रूपी चंद्रमा यहाँ पर है। एक बार श्लोक यहाँ पर देखेंगे, श्लोक का समझेंगे। दर्शनम जिन चंद्रस्य, अर्थात जिनेंद्र जिन रूपी चंद्रमा का दर्शन, सद्धर्मामृत वर्षणम समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करने वाला है, जन्मदाहा जन्म रूपी ताप का विनाशाय विनाश करने के लिए है, वर्धनम सुख वारिधे वृद्धि के लिए, क्या सुख रूपी समुद्र की। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 5 पूर्ण होता है। श्लोक क्रमांक 6वें पर चलते हैं। श्लोक क्रमांक 6वां जो है, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 1 से लेकर 5 तक जो श्लोक थे वह अनुष्टुप छंद में थे। 1 से 5 तक के श्लोकों की जो लय है वह एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो 6वां श्लोक हम प्रारंभ कर रहे हैं उस 6वें श्लोक की लय जो है वो यहाँ पर बदल चुकी है। उसका कारण है उसके अक्षर प्रमाण। यहाँ पर अभी तक 1 से 5 श्लोक जो थे वह अनुष्टुप छंद में थे। 6वां श्लोक जो है वह उपजाति छंद में है, और पुनः वापस से जब हम 7 से 12 श्लोक समझेंगे तो पुनः वे जो श्लोक हैं वह अनुष्टुप छंद में जाएंगे। बसंतिल का छंद में अंतिम श्लोक है 14 अक्षर प्रमाण। 6वां श्लोक जो आप देख रहे हैं वह 6वां श्लोक उपजाति
छंद में है और इसकी लय भी अपने आप में इतनी सुरीली लय है कि जब श्लोक का उच्चारण करें तो वह मंत्रमुग्ध कर देता है। चलते हैं श्लोक क्रमांक 6 के उच्चारण की ओर। श्लोक आपके सामने है। जीवादितत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्टगुणार्णवाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय देवाधिदेवाय नमो जिनाय। इस श्लोक क्रमांक 6 को आप मंगलाचरण के रूप में भी ले सकते हैं। जब भी धर्म सभा में मंगलाचरण आदि करें तो इस 6वें श्लोक को अवश्य स्मरण करें और संगीत आदि की जगह पर हमारे श्लोकों, स्तोत्र, शास्त्रों की गाथाओं का प्रयोग करें। प्रारंभ हुआ है जीवादि तत्वं प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वाय। प्रथम दो चरण। श्लोक क्रमांक 6वां। जीवादि तत्वं प्रतिपादकाय। सर्वप्रथम जीव आदि यहाँ पर बना है। जीव आदि 23, 24 और 25 नंबर के सूत्र यहाँ पर लगे हैं, क्योंकि यहाँ पर हिरस्व को हमको दीर्घ करना होगा, इसलिए 24 नंबर सूत्र आवश्यक है। 23 से विश्लेषण किया और 25 से स्वर रहित व्यंजन को पुनः यहाँ पर हमने स्वर सहित किया। तत्व जो शब्द है यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर अनुस्वार है, इसलिए हमें इस तरह तत्वम देखने मिलता है अन्वयार्थ आदि में। तत्वम सर्वप्रथम यहाँ पर 91 नंबर का सूत्र लगा है। अनुस्वारम व्यंजन है, क्योंकि ये व्यंजन है। व्यंजन के आने पर यह जो पदांत मकार है यह अनुस्वार को प्राप्त हुआ है। 91 नंबर सूत्र के पश्चात कर्म कारक में यह गया तो अंग विभक्ति यहाँ पर लगी है। अंग विभक्ति लगने पर यहाँ पर हमने लिंगांत आकार का लोप भी किया तो 136 आकार लोपन सूत्र यहाँ पर लगेगा। तत्वम जीवादि का अर्थ यहाँ पर निकलेगा जीव आदि। जीव आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्वम 7 तत्व है। तो जीव आदि तत्वम कहाँ चला गया? कर्म कारक में जीव आदि से बहुवचन में गया तत्वों। जीव आदि तत्वों के प्रतिपादक यहाँ पर शब्द है। और जैसा कि मैंने आपको अभी पूर्व के श्लोक में बताया था कि वहाँ पर शब्द आया था विनाशाय। उस विनाशाय शब्द में भी हमने गैर सूत्र लगाया था 142 नंबर का। उसी प्रकार यहाँ भी 142 नंबर का सूत्र लगेगा और विभक्ति आपको स्मरण में होगी। इस जगह पर चतुर्थी विभक्ति गेय का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। कारक संप्रदान कारक है। जो गेय सूत्र है वह जब यहाँ पे गेय होता है उसको या आदेश कर देता है। तत्पश्चात हमें 24 नंबर सूत्र लगाना होता है, साथ में 25 भी लगाना होता है। इस तरह इसका अर्थ निकलता है प्रतिपादन, क्योंकि यह करण का संप्रदान कारक में गया है तो प्रतिपादक के लिए क्या अर्थ निकला? जीव आदि तत्वों के प्रतिपादक के लिए अर्थात उनके स्वरूप को बताने के लिए सम्यक मुख्याष्ट
गुणान्वय। यहाँ पर सम्यक्त से तात्पर्य है सम्यक्त ही हमें यहाँ पे लेना होगा। मुख्याष्ट दो शब्दों से मिलकर बना, मुख्य और अष्ट, ऐसे अष्ट है ये, ऐसे मुख्य अष्ट। यहाँ पर जो सूत्र लगा 23, 24 और 25वें नंबर का सूत्र यहाँ पर लगा है। ऐसे सम्यक्त आदि मुख्य अष्ट गुणान्वया, गुणान्वया जो यहाँ पर शब्द है वह कैसे बना, गुण अर्णव, और यहाँ पर जिस प्रकार इधर हमने गे विभक्ति लगाई है ठीक उसी प्रकार गुणान्वय में भी गे विभक्ति लगेगी, चतुर्थी में गया है। तो गुण से तात्पर्य है जो ये अष्ट गुण हैं, कौन से मैं बताता हूँ आपको। और अर्णव से यहाँ पे तात्पर्य है समुद्र। यहाँ पे 23, 24, 25, 142 नंबर का सूत्र लगता है और गुण अर्णव और गे मिलकर इसकी संधि होती है और गुणान्वय शब्द बनता है, जिसका अर्थ निकलेगा गुण, गुणों निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 8 गुण हैं, इसलिए गुणों के समुद्र संप्रदान कारक में गया है, इसलिए के लिए सम्यक्त ऐसे मुख्य अष्ट गुणों के समुद्र के लिए। अष्टगुण सम्यक्त कौन से हैं? तो आपको सिद्ध भक्ति स्मरण में होगी। आचार्य वंदना जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लघु सिद्ध भक्ति, लघु श्रुत भक्ति और लघु आचार्य भक्ति हम पढ़ते हैं। उसमें जब हम सिद्ध भक्ति पढ़ते हैं, सम्मत्तनाण दंसन वीर्ये शुभमं तहेव अवगहनम अगुरु लघु मग्वावाहम अठ गुणा होन्ति से थाड़म। इन्हीं 8 गुणों की बात यहाँ पर की गई है। ऐसे जो सम्यक आदि 8 गुण होते हैं, उन गुणों के समुद्र के लिए तृतीय चरण है यहाँ पर प्रशांत रूपाय दिगंबराय। प्रशांत रूपाय दिगंबराय, पुनः यहाँ पर प्रशांत रूप लिंग संज्ञक शब्द है और यहाँ पर भी गे विभक्ति लगी है, जहाँ पर 142, 23, 24 और 25 नंबर के सूत्र में लगाकर इस प्रशांत रूप को प्रशांत रूपाय बनाना होगा, जिसका अर्थ यहाँ पर निकलता है। अब आपको ज्ञान हो गया होगा कि जब भी पुल्लिंग शब्द है और अकारांत है और अंत में इस तरह अय लिखा आता है, उसका अर्थ के लिए ही निकलेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। प्रशांत रूप के लिए दिगंबराय अर्थात, अब आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर यही सूत्र लगे, यही विभक्ति लगी है, अर्थ निकलेगा दिगंबर। दिगंबर बताइए, दिगंबर के लिए अर्थात जो दिगंबर हैं। और चतुर्थ चरण जो है वह है देवादि देवाय नमो जिनाय। देवादि देवाय अर्थात देवादि देव के लिए यहाँ पर भी यही विभक्ति लगी है, गे विभक्ति, वही सूत्र लगे हैं। देवादि देव के लिए अर्थ निकला नमो, जो है नमः से नमो बना। यहाँ पर जा जो है वो घोषवान है, घोषबन तोड़िए, इसलिए यहाँ पर हमें जो सूत्र लगाना होगा नमः से नमो बनाने के लिए 23वां सूत्र, 105वां अघोषवतोश्च, 30वां उवर्णे हो और 25वां व्यंजन स्वरम पर वर्णम नए। नमः से नमो बना। नमः का जो अर्थ है वह है नमस्कार हो, और जिनाय पुनः यहाँ पर गे विभक्ति लगी है, वही सूत्र लगे हैं, इसका अर्थ निकलेगा जिन के लिए। अब चलते हैं एक बार पूर्ण अर्थ की ओर। जीवादि तत्वों के प्रतिपादक के लिए सम्यक्त
आदि मुख्य अष्ट गुणों के समुद्र के लिए, प्रशांत रूप के लिए, दिगंबर के लिए, देवाधिदेव के लिए, जिन के लिए नमस्कार हो। यहाँ पर जो हमारे प्रभु हैं उन प्रभु को नमस्कार किया जा रहा है और उसके कितने विशेषण यहाँ पे दिए। पहला विशेषण दिया जीवादि तत्वम प्रतिपादकाय, दूसरा विशेषण दिया सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वाय, तीसरा विशेषण दिया प्रशांत रूपाय, चौथा विशेषण दिया दिगंबराय, पांचवा विशेषण दिया देवादिदेवाय और छठवां विशेषण दिया जिनाय। ऐसे इन 6 विशेषण से युक्त जिनके लिए नमस्कार हो, ऐसा इस श्लोक क्रमांक 6 का पूर्ण अर्थ निकलता है। एक बार अर्थ ध्यान से श्रवण पुनः करेंगे। श्लोक आपके सामने पुनः एक बार है, अर्थ श्रवण करेंगे इसका। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन 7 तत्वों का स्वरूप बताने वाले तथा सम्यक्त आदि 8 गुणों के समुद्र जो हैं, प्रशांत रूप जिनका है, जो दिगंबर हैं, ऐसे जिन जो देवादि देव हैं, देवों के देव हैं, ऐसे जिनके लिए नमस्कार हो, नमस्कार हो, नमस्कार हो। इस तरह यहाँ पर श्लोक क्रमांक 6 का अन्वयार्थ पूर्ण होता है।